गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे सेंटर लाइन मेथड से हम वन रूम का किस तरीके से एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है, हमारे पास में एस्टिमेशन के दो मेथड थे, एक लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड और दूसरा हमारे पास में रहेगा सेंटर लाइन मेथड। हमने लॉन्ग बॉल मेथड का वन रूम के लिए एस्टिमेशन निकाला था और टू रूम के लिए एस्टिमेशन निकाला था। अब हम सेंटर लाइन मेथड से एक सवाल है जो वन रूम का है, इसको हम सेंटर लाइन मेथड से हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ये जो मेथड है हमारे पास में, ये सेंटर लाइन मेथड उससे भी ज़्यादा सिंपल है लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड से। सेंटर लाइन मेथड हम जो यूज करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा यूज करते हैं, जो सिमेट्रिक पोर्शन होता है, और लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड जो होता है हमारा आइटम टू आइटम हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास में वर्क है, जैसे जो क्वांटिटी है, अगर उन क्वांटिटी को हम अलग अलग मेजर करें तो लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड जो रहता है हमारे पास में काफ़ी इफेक्टिव रहता है। और सेंटर लाइन मेथड ये काफ़ी फास्ट मेथड है, काफ़ी जल्दी कैलकुलेशन को कर देता है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सिंपल पड़ता है। हम साइड पर भी सेंटर लाइन मेथड से भी करते हैं और लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड से, दोनों तरीके से हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। हमारे पास में रूम दिया है और रूम का जो साइज है वो 5x4 मीटर का। ठीक है, 5x4, 5 मीटर इस तरीके से इसकी लेंथ है और 4 मीटर ये हमारे विड्थ है, 5 मीटर। इसके बाद में हमारे पास में जो वॉल है, जो वॉल की थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर की वॉल ली है हमने। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की पास हमारे पास में वॉल है। वॉल लेने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेंटर लाइन निकालना पड़ेगा। जो हमारे पास में जो दीवार है उसका सेंटर लाइन जो 30 सेंटीमीटर की है, तो हमारे यहाँ से 0.15 इधर से, 0.15 इधर से, हमारा दोनों तरफ से क्या रहेगा 0.15 या 15 सेंटीमीटर इधर से, 15 सेंटीमीटर उधर से हमने क्या किया, सेंटर लाइन खींच ली। हमें सबसे पहले सेंटर लाइन का जो है लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर लाइन का लेंथ निकालने से पहले हम देख लेते हैं कि इस वॉल का फाउंडेशन और इस वॉल का फाउंडेशन ये दे रखा है। अगर हम इसको काट के देखें इस वॉल को, जो हमारे पास में इस तरीके से, जो फील्ड में हमने देखा था कि फील्ड में हमारे पास में ऐसे वॉल जा रही है और वॉल को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं नीचे से। जैसे सबसे पहले हमने उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं कि नीचे सबसे पहले हमने पीसीसी डाला होगा। पीसीसी डालने के बाद में हम क्या डालेंगे, पीसीसी डालने के बाद में हमने ऑफसेट लिए होंगे। ऑफसेट लेने के बाद में सब स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क किया होगा। फिर हम प्लिंथ लेवल पे आएंगे और प्लिंथ लेवल के बाद में हमारा क्या रहेगा, ऊपर सब स्ट्रक्चर जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें हम कार्य करेंगे। ओके, तो हम देख लेते हैं। हमारे पास में ये रूम है और रूम का हमने ये जो फाउंडेशन है जिस तरीके से इधर है और बिल्कुल सेम उसी तरीके से, तो हमारे पास में सुपर स्ट्रक्चर का जो रहेगा, ये स्लैब टू स्लैब हाइट है। प्लिंथ लेवल से स्लैब तक का हाइट कितना है, 3.5 मीटर का। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, ऑफसेट लिया। ये 30 सेंटीमीटर की वॉल है हमारे पास में, 30 सेंटीमीटर की वॉल। इसके बाद में हमने ऑफसेट लिया इधर से, कितने का, 5 सेंटीमीटर का इधर से और 5 सेंटीमीटर का इधर से हम ऑफसेट लिया, तो कितने का हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो 30 और 5 सेंटीमीटर इधर ऐड हो गया, 5 सेंटीमीटर इधर, तो कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में 5 सेंटीमीटर का ये खसका लिया और 5 का ये, तो कितना हो गया, 50। फिर ये 60 और फिर इसके बाद में ये हमारा कितना है, 90 सेंटीमीटर। ओके, 90 सेंटीमीटर हमारे पास में क्या है, पीसीसी का जो साइज है 90 सेंटीमीटर हमारे पास में विड्थ है। और डेप्थ कितनी है हमारे पास में, डेप्थ है हमारा ग्राउंड लेवल से 30 सेंटीमीटर। ये जो एक ऑफसेट की जो हाइट है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। हमारा जो ग्राउंड है वो यहाँ तक है, ग्राउंड लेवल GL हमारे पास में। तो ग्राउंड से 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास में, ग्राउंड से पीसीसी की जो बॉटम है वहाँ तक हमारा डेप्थ है 90 सेंटीमीटर। ओके, तो 90 सेंटीमीटर हमारे पास में ये पीसीसी वर्क है। इसके बाद में हमने क्या किया, सबसे पहले फील्ड में गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद में पीसीसी डाला। पीसीसी हम जनरली कितने में डालते हैं, 1, 4, 8 में। ठीक है, जनरली हमने पीसीसी डाल दिया। पीसीसी डालने के बाद में हमने क्या किया, जो हमने पीसीसी डाला उधर से एक ऑफसेट थोड़ा सा 5 सेंट इधर, इसमें कितना है, 15 सेंटीमीटर। ये जो है 15 सेंटीमीटर छोड़ा है हमने, 15 सेंटीमीटर इधर से और 15 इधर से। तो हमने क्या किया, 15 सेंटीमीटर इधर से आए हम और 15 सेंटीमीटर इधर से। तब हमने एक वॉल का पूरा लेयर बिछा दिया। ठीक है, फिर एक और लेयर गए हम, फिर एक और लेयर गए, 3 लेयर। जो कि एक लेयर की जो ब्रिक की जो डेप्थ रहती है वो हमारी कितनी रहती है, 10 सेंटीमीटर मसाले सहित। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में एक और ब्रिक किया तो 10 सेंटीमीटर, फिर एक और किया तो
कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हमने जो ब्रिक का जो पीसीसी के बाद में जो लेयर बिछाई ब्रिक की, कितनी बिछाई 3 लेयर। 3 लेयर के बाद में फिर हमने एक और स्टेप लिया। जो हमारे पास में ब्रिक रहती है उसका जो साइज है वो कितना रहता है 10 से मसाले के साथ में 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हाइट और 20 सेंटीमीटर क्या रहता है उसका, ठीक है, लेंथ रहता है इस तरीके से। तो हमने क्या किया 60 के बाद में एक और हमने 5 सेंटीमीटर इधर से, मतलब आधी ईंट का इधर से खसका लिया और आधी ईंट का इधर से खसका लिया, ठीक है, दोनों तरफ से हमने खसका लिया आधा सेंटीमीटर का, आधा सेंटीमीटर इधर से। फिर उसके बाद में हमने एक लेयर फिर ब्रिक की बिछाई, फिर 2 लेयर और फिर 3 लेयर, क्योंकि हमारे पास में जो हाइट है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, इसलिए हमने 3 लेयर फिर से ब्रिक बरक किया, ठीक है। उसके बाद में फिर से 5 सेंटीमीटर जो आधी ईंट है उसका हमने क्या किया खसका लिया। हम दिखा देते हैं एक सेकेंड, आपको दिखा देते हैं कि ब्रिक में किस तरीके से लेते हैं। एक सेकेंड, हमारे पास में ये ब्रिक है, हमने क्या किया जैसे हमारे पास में ये ब्रिक है तो ब्रिक जैसे इस तरीके से दीवार जा रही है तो हम जो खसका लेते हैं वो इस तरीके से लेंगे। हमारा ये 10 सेंटीमीटर रहता है, ये इधर से ये 10 सेंटीमीटर रहता है हमारा स्टैंडर्ड जो ब्रिक है उसका साइज 19 इंटू 9 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर इस तरीके से, और हमारा जो 9 सेंटीमीटर ऐसे और 9 सेंटीमीटर ऐसे। और मसाले के साथ में हमारा कितना हो जाता है, अगर हमारा ये जो बिड्थ है ये 19 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का मसाला तो कितना हो जाता है 20 सेंटीमीटर मसाले के साथ में। और हमारे नीचे भी अगर मसाला लगता है, ठीक है, तो नीचे मसाला लगता है ये 9 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाता है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो 9 की जगह पे हमारा 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अगर इधर एक और ब्रिक है तो इसमें 1 सेंटीमीटर का फिर से मसाला लग जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था पीसीसी वर्क किया था। पीसीसी वर्क करने के बाद में हमने जो ऑफसेट लेते हैं, हमने बताया 15 सेंटीमीटर का इधर से 15 सेंटीमीटर का इधर से लिया था। जब हम 15 सेंटीमीटर के बाद में जब हम पहला जो लेयर बिछाते हैं उसके लिए दीवार के लिए, तो हम क्या करते हैं इस तरीके से हमने मानो ईंटों को बिछा दिया, ठीक है, इस तरीके से ईंटों को बिछा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे बिछाया। बिछाने के बाद में जो ऑफसेट लेंगे जो हम बता रहे हैं 5 सेंटीमीटर का इधर से, मतलब 5 सेंटीमीटर का इधर से और 5 सेंटीमीटर का दूसरी तरफ से क्यों लेते हैं, क्योंकि जो दीवार पे जो ईंट दूसरी आएगी वो इस तरीके से आधे पर आए, इस तरीके से 5 सेंटीमीटर इधर से और 5 सेंटीमीटर उधर से। तो क्या होगा कि ये जो ब्रिक है अगर आप ऐसे ले लेंगे पूरा 10 सेंटीमीटर का ऑफसेट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये जोड़ पे आ जाएगा। तो ये जोड़ पर नहीं आए इसलिए हम 5 सेंटीमीटर का खसका लेते हैं, ठीक है। उसमें हम 10 सेंटीमीटर की जगह 15 सेंटीमीटर का क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास में या तो हम 5 सेंटीमीटर का लें या 15 सेंटीमीटर का लें या फिर हम लें 25 सेंटीमीटर का, क्यों, क्योंकि जब भी इस तरीके से खसका आए तो इसके ऊपर आए आधा, जिससे ईंट इसके आधे पर, मतलब जो मिडिल लेयर है, जो इसकी मिडिल में लेयर है, तो वो जो ईंट है दूसरी जो ईंट आए इस पर, इसके मिडिल पर आके रेस्ट करे। ओके, इस पर आके, ठीक है, इस तरीके से इस पर आके ये रेस्ट करे, जिससे हमारा जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है एक तो वो बढ़ जाएगी और दूसरा ये जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। अगर ये कॉर्नर पर आ जाए या इधर आ जाए या फिर जोड़ पर आए तो हमारा क्रैक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम 3 लेयर की जो बात कर रहे थे वो जो 30 सेंटीमीटर की जो हाइट दे रखी थी वो किस तरीके से, हमारे पास में सबसे पहले हमने इस तरीके से ईंटों को बिछाते गए तो हमारे एक लेयर की जो हाइट हुई थी वो कितनी हुई 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में 30 सेंटीमीटर दे रखा है तो हमने क्या किया, फिर एक और रद्दा लगाया, फिर उसके बाद में पूरा रद्दा किया, फिर एक और रद्दा लगाया, फिर हमने वो पूरा किया, तो हमारा कितना हाइट आ गया 30 सेंटीमीटर। तो हमने सब स्ट्रक्चर में ये पहला स्टेप जो फुटिंग का था वो कर लिया। इसके बाद में स्टेप जो कर लिया, फिर उसके बाद में फिर हमने क्या किया 5 सेंटीमीटर इधर से फिर से खसका लिया और फिर हमने 3 लेयरों में फिर से ब्रिक वर्क किया। इस तरीके से हम करते हुए हम दीवार तक आ जाएंगे, ठीक है। और जब दीवार हमारा 30 सेंटीमीटर की है तो 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि एक वॉल ऐसे लगेगी हमारे पास में, मतलब इस तरीके से, ठीक है, तो कितना आ गया 20, और एक वॉल इसके पास में इस तरीके से चलेगी, ठीक है, मतलब एक वॉल ऐसे और एक, मतलब एक ब्रिक ऐसे और एक ब्रिक इसके पास में एक और, तो हमारे पास में क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर का विड्थ का क्या बन जाएगी, बॉल बन जाएगी। ओके, तो ये देख लेते हैं। अब आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट देख लेते हैं, ठीक है। तो समझता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। अब के बाद इसके बाद में हम निकालते हैं सेंट्रल लाइन लेंथ। सेंट्रल लाइन लेंथ निकालने के लिए हमारे पास में ये कितना है 5 और ये कितना है 4,
तो हम क्या करेंगे, 5 में ये आधा जाना है हमें, तो कितना 0.15 इधर और 0.15 इधर, तो कितना चलेंगे हम 5.3। तो हम कितना चले 5.3, हमारा अंदर अंदर से कितना है 5 है, ठीक है, मतलब 0.15 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर चलेंगे तो आया हमारा 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5.3 सेंटर टू सेंटर की लाइन की लेंथ। इसके बाद में ये 4 मीटर हमारा अंदर से अंदर है, अंदर से अंदर विड्थ है हमारा ये 4 मीटर, ठीक है। अब ये चलेंगे 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर ऊपर, तो कितना आया 15 15 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर इसमें जोड़ देंगे तो कितना आया सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना आया 4.3 मीटर, ठीक है। अब सेंटर लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, टोटल जो सेंटर लाइन की लेंथ होती है उसको सबको जोड़ लेते हैं, कितना 5.3 यहां से यहां तक, फिर ये 4.3, ये फिर 5.3 और ये 4.3 पूरा टोटल। तो हमने क्या किया 5 प्लस 0.3/2 प्लस 4 और 0.3/2, तो मतलब 2 गुणा 5.3, ये 2 गुणा 5.3 प्लस 4.3, तो हमने क्या किया 4.3 एक ये रहा, 4.3 एक ये रहा, तो 2 गुणा 5.3 एक ये रहा, 5.3 एक ये रहा, तो हमने क्या किया सबको ऐड कर लिया, तो कितना आया हमारे पास में 19.2, तो कितना आया टोटल 19.2 मीटर हमारे पास में सेंटर लाइन की लेंथ आई। कितना 5.3 प्लस 4.3 प्लस 5.3 प्लस 4.3, टोटल आया हमारे पास में सेंटर लाइन की लेंथ की जो आई थी हमारी 19.2 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास में सेंटर लाइन की लेंथ आई, ठीक है। सेंटर लाइन की लेंथ निकालने के बाद में काफ़ी आसान हो जाता है पूरे इस चीज़ को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 एक्सकवेशन, ठीक है, हम करेंगे एक्सकवेशन, ठीक है, अर्थवर्क, अर्थवर्क इन फाउंडेशन, ठीक है, इन फाउंडेशन, फाउंडेशन अर्थवर्क इन फाउंडेशन में सेंटर लाइन में हमारे पास में, अब ऐसे नहीं कहते लॉन्ग बाल कितनी है शॉर्ट बाल कितनी है, पूरा सेंटर लाइन यहां से यहां तक पूरा सेंटर लाइन, ठीक है, लेंथ कितना है 1 है, तो हमने क्या किया 1, ठीक है। लेंथ कितना है टोटल हमारे पास में 19.2, तो 19.2 हमारे पास में क्या है लेंथ। उसके बाद में विड्थ कितना है हमारे पास में, अर्थवर्क करने के लिए जो हम करेंगे वो कितना करेंगे 90 सेंटीमीटर, ठीक है। विड्थ जो पीसीसी हमने जो डाली है वो 90 सेंटीमीटर में, तो विड्थ कितना है 90 सेंटीमीटर, तो 0.90। उसके बाद में डेप्थ कितना है ग्राउंड से 90 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा 90 सेंटीमीटर 0.90। क्वांटिटी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आया, ये आया 19.2 गुणा 0.9 गुणा 0.9, 19.2 गुणा 0.9 गुणा 0.9, ये आया 15.55, 15.55 मीटर क्यूब, ठीक है, ये मीटर क्यूब में क्वांटिटी 5 उसके बाद में दूसरा हमारे पास में क्या है पीसीसी वर्क। देखो अर्थ एक ही बार में पूरा क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगा, पूरा सेंटर लाइन का लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ और क्वांटिटी मल्टीप्लाई। उसके बाद में हमारे पास में पीसीसी वर्क 1:4:8 में, ठीक है, पीसीसी वर्क किया है। पीसीसी वर्क के लिए सेंटर लाइन लेंथ कितनी है, एक लेंथ कितनी है मतलब कितनी लाइन है 1 है, और लेंथ कितनी है हमारे पास में सेम रहेगी 19.2। उसके बाद में पीसीसी वर्क इसमें किया है, कितना किया है 90, और उसकी डेप्थ कितनी है हमारे पास में 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर, तो हमारे पास में विड्थ कितनी है इसकी 0.90 90 सेंटीमीटर, और विड्थ डेप्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं 19 इंटू 9.9 इंटू 0.3, ये आया 5.13, ठीक है, मीटर क्यूब। पीसीसी वर्क भी खत्म हो गया। थर्ड हमारे पास में आएगा ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर। सबसे पहले फर्स्ट फुटिंग, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ले लो या फर्स्ट फुटिंग, फर्स्ट स्टेप कौन सा ये वाला, ठीक है। डेप्थ कितनी है हमारे पास में 15 और विड्थ कितनी है 60। उसके बाद में लेंथ हमारे पास में सेम रहेगी, ठीक है। फर्स्ट फुटिंग के लिए भी फर्स्ट स्टेप के लिए एक हमारे पास में 19.2
देखो ये बिल्कुल सेम है, इसलिए ये काफ़ी सिंपल मेथड है। तो 19.2 विड्थ कितना है हमारे पास में, पहले फुटिंग का 60, तो 60 सेंटीमीटर, तो 0.6 मीटर, ठीक है। और डेप्थ कितना है हमारे पास में, इसका डेप्थ कितना है, तो 30 सेंटीमीटर है ये डेप्थ, ठीक है। 15 सेंटीमीटर ये ऑफसेट और 30 सेंटीमीटर डेप्थ, ये 30 सेंटीमीटर डेप्थ है, तो 0.3 मीटर। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 19.2 गुणा 0.6 और गुणा 0.3, ये आया हमारे पास में 3.46 मीटर क्यूब, ओके 3.46। बी सेकेंड स्टेप जो हमारे पास में ये जो दूसरा खसका लिया था, सेकंड स्टेप कितना विड्थ है 50, इसकी डेप्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो ले लो, ठीक है। लाइन एक ही है, 19.2 इसकी विड्थ है, लेंथ है सेंटर लाइन की, और 0.5 इसकी विड्थ 50 और 30 सेंटीमीटर क्या है डेप्थ, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा, काफ़ी सिंपल है ये। 19.2 इंटू 0.50 इंटू 0.30, 2.88, ठीक है। ये भी हमारा मीटर क्यूब में आ गया, ठीक है। सभी ये मीटर क्यूब में है क्वांटिटी। सी आता है थर्ड स्टेप देखो ग्राउंड तक हो गया। अब इसके बाद में इसको कहेंगे हम प्लिंथ, ठीक है, इसको कहेंगे थर्ड, ले लो इस तरीके से, थर्ड ले लेते हैं हम, ठीक है। ये प्लिंथ हाइट, ठीक है, प्लिंथ स्टेप है। इसका साइज कितना है, जो हमारा ये प्लिंथ है, यहाँ पे हमारा डीपीसी डाला जाएगा या टाई बीम डालते हैं हम, साइड पे हमने दिखाया भी था, उस साइड पे जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं उसमें हम अपलोड करेंगे अभी, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमारा जो टाई बीम डाला था यहाँ पर, ठीक है, या फिर डीपीसी डाल दें, कुछ भी डाल सकते हैं हम, ठीक है, या तो डीपीसी या फिर टाई बीम। इसके बाद में प्लिंथ स्टेप, इसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, और विड्थ कितनी है 40। प्लिंथ स्टेप एक ही रहेगा, 19.2 हमारे पास में लेंथ रहेगी सेंटर लाइन की, ठीक है, ये सेंटर लाइन लेंथ है बिल्कुल सेम रहेगी, और 0.4 मतलब 40 सेंटीमीटर हमारे पास में क्या है उसकी विड्थ, और डेप्थ कितनी है 0.60, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। तो 19.2 गुणा 0.40 गुणा 0.60, ये आया हमारे पास में 4.608, ठीक है, ये आया हमारे पास में। अब आ जाता है फोर्थ में हमारे पास में क्या है, फोर्थ में हमारे पास में यहाँ तक हम पहुँच गए, इसके बाद में सिर्फ बॉल बचती है जो सुपर स्ट्रक्चर में रहता है, ठीक है। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में देख लीजिए, हमारे पास में ये सुपर स्ट्रक्चर स्लैब तक की हाइट के लिए तो कितना है, ये 3.5 है, और विड्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर की विड्थ है, ये हाइट और लेंथ हमारे पास में सेम रहेगी, ठीक है। तो ब्रिक वर्क में एक हमारे पास में 19.2 क्या है हमारे पास में, इसकी लेंथ है, और विड्थ कितनी है हमारे पास में 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और डेप्थ कितनी है हमारे पास में उसकी 3.5, ठीक है। तो सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, 19.2 इंटू 0.30 इंटू 3.5, ठीक है, तो यह है हमारा 20.16, ठीक है, 20.16। देखो 19.2 एक बार और देख लेते हैं, 19.2 गुणा 0.30 गुणा 3.5, 20.16, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो बस यहाँ पर ही हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर हम डीपीसी डालते हैं तो डीपीसी डाल देते हैं एक बार, ठीक है, अलग से, ठीक है, अलग दिखा देते हैं। डीपीसी डालना हो तो डीपीसी डाल देते हैं, डीपीसी वर्क, ठीक है, डीपीसी वर्क 1, ठीक है, 19.2 हाइट लेंथ। इसके बाद में जो ब्रेड्थ रहता है वॉल पे, अगर हम डीपीसी डाल रहे हैं तो कितना रहेगा 0.30, और जो हाइट रहता है हम उसका लेके नहीं चलते, ठीक है। तो हमारे पास में डीपीसी हो गया 19.2 इंटू 0.30, ओके, ये हो गया हमारे पास में 5.76, ये डीपीसी वर्क हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान था। सबसे पहले हमारे पास में अर्थ वर्क, काफ़ी सिंपल, इसके बाद में हमारे पास में पीसीसी वर्क कर दिया हमने, ठीक है, फिर ब्रिक वर्क कर दिया इन सुपर स्ट्रक्चर में,
ठीक है, तो ये हमारे पास में ब्रिक वर्क, ठीक है, ब्रिक वर्क। इसके बाद में प्लिंथ का वर्क, प्लिंथ स्टेप में कितना ब्रिक वर्क हुआ ये, और फिर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर और डीपीसी वर्क। बस इतना ही सवाल था हमारे पास में। हम सेंटर लाइन मेथड से बहुत इजीली, लॉन्ग बाल शॉर्ट बाल मेथड में आपने देखा होगा काफ़ी कठिन लग रहा होगा कि शॉर्ट बाल लेंथ कैसे निकालते हैं, फिर लॉन्ग बाल कैसे निकालते हैं, फिर ये जुड़ते जाते हैं लॉन्ग बाल में और शॉर्ट बाल में घटते जाते हैं। बट सेंटर लाइन मेथड में ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल है। बट लॉन्ग बाल शॉर्ट बाल मेथड जो काफ़ी इफेक्टिव इसलिए रहता है क्योंकि वो एक एक आइटम का अलग अलग कैलकुलेट करता जाता है, इसलिए थोड़ा सा इफेक्टिव रहता है, टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन ठीक रहता है। सेंट्रल लाइन मेथड ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, जहाँ पर हमारा सिमेट्रिक पोर्शन होता है, तो ज़्यादातर हम सेंट्रल लाइन मेथड वहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना आप सेंट्रल लाइन मेथड को अच्छे से समझें, लॉन्ग बाल शॉर्ट बाल मेथड को भी समझें। फील्ड में अगर एस्टिमेट करना है तो ये बिलिंग आपको बनानी पड़ेगी साइट पर। ठीक है, साइट पर किस किस तरीके से काम होता है हम एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे जिस पे हम साइट की सारी वीडियो को अपलोड करते रहेंगे, तो आप उन वीडियो को देखें जरूर, क्योंकि एस्टिमेटिंग जो है वो तभी समझ में आएगा। थॉर्टिकल अगर काम करने से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए हमारा जो कोशिश है प्रैक्टिकल नॉलेज को थॉर्टिकल नॉलेज के साथ में मिलाकर परोसने का हमारा काम रहेगा, जिससे आप अच्छे बेहतर से बेहतर उन चीज़ों को समझ पाए, तभी ही ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अन्यथा थॉर्टिकल चीज़ों से जो प्रैक्टिकल जो साइट पे काम होता है काफ़ी डिफरेंट रहता है। कई चीज़ें डिफरेंट में मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो समझा देता हूँ डिफरेंट कैसे रहता है। हमारे पास में जैसे ये पीसीसी वर्क किया, हमने अभी वीडियो डाला था पीसीसी वर्क कैसे होता है। ठीक है, पीसीसी वर्क किया तो आपको ये जो गड्ढा था आपने ये तो 90 सेंटीमीटर तो खोद दिया, मानो 1 मीटर 90 सेंटीमीटर तो खोद दिया, बट जब हम पीसीसी करेंगे कितना 90 खोदेंगे, ये 90 सेंटीमीटर पीसीसी वर्क करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको फर्माबंदी नहीं लगानी पड़ेगी, सिर्फ गड्ढा गड्ढा ही खोदना पड़ेगा। तो आपको जो साइड पर कम से कम 10 सेंटीमीटर इधर गड्ढा खोदना पड़ेगा एक्स्ट्रा और 10 सेंटीमीटर इधर, तो करीब जैसे ये 90 सेंटीमीटर है तो आपको 1.1 मीटर गड्ढा खोदना पड़ेगा। जो साइड पर देखने में थॉर्टिकल में कितना अंतर है कि आपको लगेगा कि जो गड्ढा खोदा है, जो अर्थवर्क था उसका हमारा कितना था, हमने देखो 19.2 और विड्थ कितनी थी 0.90 और डेप्थ कितनी थी 0.90, तो आपको डेप्थ भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और आपको विड्थ भी ज़्यादा देखने को मिलेगी जब हम गड्ढा खोदेंगे। क्योंकि ऐसा भी तो होगा कि मिस्त्री जो उसको पीसीसी वर्क डालेगा उसको भी तो खड़ा होने के लिए जगह चाहिए और नापने के लिए जगह चाहिए, तो हमारा जो गड्ढा है वो ज़्यादा खुदता है जबकि पीसीसी वर्क का हमें रेट मिलता है। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को हमें कैसे समझना है, थॉर्टिकल यहाँ से और प्रैक्टिकल जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करते जाएं तो उन वीडियो को भी देखते रहें, जिससे प्रैक्टिकल और थॉर्टिकल दोनों कंबाइंड हो और चीज़ों की अच्छी से जानकारी हो। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा देखो और समझो, और अच्छी लगे तो लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने जो भी तुम्हारे ग्रुप में जो स्टूडेंट हैं और भी जो सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं उनको भेजते रहो वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सब लोगों को फ़ायदा मिले। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान दो, आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से कोशिश करें, नोट्स बनाएं, जिससे आप आगे आने वाले टाइम में अच्छे से मतलब तुम्हारा जो सिविल इंजीनियरिंग है वो अच्छे से कंप्लीट हो। ओके, थैंक यू।